देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिसे महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को न सिर्फ मनुष्य भक्ति भाव से पूजते हैं बल्कि ये सभी देवी देवताओं के आराध्य और पूजनीय हैं। भगवान शिव की वेशभूषा और पूजा साधना भी अन्य देवी देवताओं से एकदम अलग है। भगवान भोलेनाथ वहाँ पर निवास करते हैं जहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है महादेव का स्वरूप दूसरों से अलग क्यों है? उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा, गले पर सांप, हाथ में त्रिशूल आदि क्यों रहता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे भोलेनाथ के माथे पर चंद्रमा धारण करने के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा राजा दक्ष और उनकी 60 पुत्रियों से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की कुल 60 पुत्रियां थी, जिनमें से 27 पुत्रियों का विवाह केवल चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव सभी 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा स्नेह रोहिणी से करते हैं। इसी कारण से बाकी पत्नियां हमेशा उनसे नाराज रहती थी। जब यह बात राजा दक्ष को पता चली तो इन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया। तब चंद्रदेव इस क्षय रोग से छुटकारा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करने लगे। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको इस शाप से मुक्त कर दिया और सदैव अपने मस्तिष्क पर धारण करने का वचन दिया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मंथन के दौरान निकले हुए विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। तब विष के प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा। शरीर के तापमान को कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने मस्तिष्क पर चंद्रमा को धारण कर लिया, जिसके कारण से उनके शरीर का तापमान कम होने लगा। भगवान शिव का डमरू शिव पुराण में ही इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के हाथों में डमरू कैसे आया। शिव पुराण की माने तो सृष्टि की रचना के समय जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो देवी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म दिया, परंतु वह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नेत्र करते हुए एक वाद्य यंत्र प्रकट किया और उसे बजाने लगे और उसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन्य ताल का जन्म हुआ। बाद में उस वाद्य यंत्र को डमरू नाम दिया गया। भगवान शिव का त्रिशूल शिव पुराण के अनुसार वैसे तो भगवान शिव सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उनका प्रमुख अस्त्र धनुष और त्रिशूल है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को त्रिगुणातीत के नाम से भी जाना जाता है, यानी भगवान शिव खुद में सृष्टि के तीनों गुण रज तम सत्व गुणों को समान रूप से समाहित किए हुए हैं और यह तीनों गुण तीन शूल के रूप में भगवान शिव हमेशा अपने हाथ में धारण किए रहते हैं, जिसे हम सभी त्रिशूल के नाम से जानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि समय आने पर भगवान शिव इसका उपयोग दुष्टों का संहार करने के लिए करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग, तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग लिपटा हुआ रहता है। भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का नाम वासुकी है, जो नागलोक के राजा भी हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी वासु नाग ने रस्सी का काम किया था, जिससे समुद्र मंथन का कार्य संपूर्ण किया गया था। और जब भगवान शिव ने मंथन से निकले विष को ग्रहण किया था तो वासुकी ने उसकी मदद की थी और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया। तब वासुकी ने उन्हें अपने गण के रूप में रहने का वरदान मांग लिया। तब शिव जी ने उन्हें आभूषण के रूप में अपने गले में लपेट लिया। भगवान शिव की जटाएं राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को प्रसन्न किया था और उनसे आग्रह किया कि तर्पण कर
दे। माँ गंगा ने भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो गई, लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि स्वर्ग से उतरने पर पृथ्वी उनका तीव्र वेग सहन नहीं कर सकती थी। ऐसे में तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और तब भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण कर उनके वेग को कम किया।